हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम इन्वायरमेंटल साइंस का करंट के जो भी इश्यूज हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये थीम का एक बेसिक क्वेश्चन होता है। जैसे इन्वायरमेंट डे आपको पता है एवरी ईयर 5 जून को मनाया जाता है, और अब की बार इसका थीम क्या था 2026 का, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर फ्यूचर फॉर अवर फ्यूचर। ये याद रखना, बेसिकली थीम पूछते हैं कि इस डे का थीम कौन सा था। जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको पता है 2 फेब को मनाया जाता है, और वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या है, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपको पता है 3 मार्च को मनाया जाता है, और इसका जो थीम है वो क्या है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्वेटिंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। ये आपको याद रखना है। वोटर जो वर्ल्ड वाटर डे है 22 मार्च को मनाया जाता है, और इसका जो थीम है क्या है, वाटर एंड जेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट विल बी द 22 में एवरी ईयर आपको पता है मनाया जाता है, और इसका जो थीम है वो क्या है, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। और अर्थ डे आपको पता है 22 अप्रैल को एवरी ईयर मनाया जाता है, और इसका थीम क्या है 2026 का, दैट इज अवर पावर अवर प्लेनेट। आपको ये सारी थीम्स याद रखनी है। यहाँ से हर बार आपको पता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अपना जो बैच लॉन्च हुआ है इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले हम इनको निपटा लेते हैं पूरे करंट इश्यूज को। और MISHTI मिस्टी, इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। दैट इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये याद रखना, मिस्टी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंग्रोव रिस्टोरेशन एंड एफोरेस्टेशन अलोंग इंडियाज कोस्ट। ये आपको पता है मैंग्रोव से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाने लगे हैं। तो मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव देखो। और इंडिया का मैंग्रोव कवर कितना है, 499.168 स्क्वायर किलोमीटर ये है। मैंग्रोव कवर एज परसेंटेज ऑफ इंडियाज एरिया कितना है, 0.15% है। और लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर स्टेट कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। सेकंड लार्जेस्ट गुजरात है, और थर्ड लार्जेस्ट कौन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर आपको ये सब बढ़िया लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि और थोड़ा कुछ क्या पढ़ना है आपको 30 तारीख के एग्जाम के लिए, क्या क्या चीजें आपको हर्डल कर रही है, और मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचाने की कोशिश करें। और ग्रीन इंडिया मिशन से क्वेश्चन आपको पिछली बार भी पूछा गया कि इसका फोकस किस पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन इंडिया का जो फोकस है वो किस पे है, फॉरेस्ट क्वालिटी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। ग्रीन इंडिया का फोकस किस पे है, फॉरेस्ट क्वालिटी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और इसका फुल नेम क्या है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। और इसका कौन सा मिनिस्ट्री इसको हैंडल कर रहा है, MOEFCC। और लॉन्च कब किया गया, फाइनेंशियल ईयर 2015 और 16 में लॉन्च किया गया। और इसका फंड जो रिलीज किया गया बाय मार्च 2026, दैट इज 1019.26 करोड़। देखिए कितना बजट है। और इंडिया फॉरेस्ट कार्बन जो स्टॉक है वो कितना है, 30.43 बिलियन टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन प्लीज ध्यान रखना, इसको नोट करके रखें, ठीक है। ये सारी हम जो करंट के इश्यूज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड साइट्स रूल 2025, ये नोटिफाई हुआ 24 जुलाई 2025 को। और इसका मेन पर्पज क्या है, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड रेमिडिएशन ऑफ कंटेमिनेटेड साइट्स। ये क्वेश्चन HPSC में पूछा गया था, आपसे भी पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मैनेजमेंट और कंटेमिनेटेड साइट रूल 2025 का मेन पर्पज आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड रेमिडिएशन ऑफ कंटेमिनेटेड साइट्स। रोल ऑफ लोकल बॉडीज क्या है, दे मस्ट फर्निश द लिस्ट ऑफ सस्पेक्टेड कंटेमिनेटेड साइट टू SPCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। इनको बेसिकली क्या करना है, कंटेमिनेटेड साइट को लिस्ट देनी है। और इको मार्क रूल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इको मार्क्स रूल रिप्लेस द ओल्ड इको मार्क स्कीम ऑफ 1991। जो इको मार्क रूल 2024 है, इसने रिप्लेस किया है किसको, ओल्ड इको जो मार्क स्कीम है 1991 का, उसको। और आपको ये पूछ लेते हैं कि इको मार्क है वो इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है। ये क्वेश्चन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पूछा गया था, CPCB इन पार्टनरशिप विद BIS। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं कि इको मार्क इंप्लीमेंटेशन कौन करता है, CPCB इन पार्टनरशिप विद BIS। और लिंक विद मिशन लाइफ है ना, ये मिशन लाइफ के बारे में अलग से क्वेश्चन भी पूछा गया था, आगे हम पढ़ेंगे भी। प्रमोट सस्टेनेबल कंजप्शन एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, लिंक क्या है मिशन लाइफ के साथ इसका,
क्या लिंक है? प्रमोट सस्टेनेबल कंजप्शन एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, इकोमार्क की बात हो रही है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, जैसे आपको कोप की बात पूछते हैं तो आपको कमेंट में बताना है कि फर्स्ट कोप कब हुई, ठीक है, फर्स्ट कोप कब हुई और कहाँ हुई। और अभी देखो कोप 30 कब हुई है, ये देखना, कोप 30 हुई है नवंबर 10 नवंबर से 21 नवंबर 2025 में कोप 30 हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और कहाँ? बेलम ब्राजील में हुई। ये जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म बेलम पैकेज, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले कोप 29 हुआ था बाकू अजरबैजान में, ठीक है ना। और इसके बाद जो कोप 31 होने वाली है वो कहाँ होएगी? वो अंटाल्या तुर्की में होएगी, और कब से कब? 9 से 20 नवंबर 2026 में, ठीक है, ये याद रखना है, कब होएगी? नवंबर में होने वाली है। तो कोप 30 कब और कहाँ हुई ये पूछा जा सकता है, फर्स्ट भी पूछा जा सकता है, वो आपको कमेंट में बताना है। और यहाँ पे BBNJ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? हाई सीज ट्रीटी, है ना, ये थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में INC 5.2 लिखा हुआ है, इसका मतलब भी देखेंगे। BBNJ यानी कि हाई सीज ट्रीटी, ये फोर्स में कब आया? 17 जनवरी 2026 को फोर्स में आया, क्या है अभी बात करेंगे। और ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी INC 5.2 हेल्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड अगस्त 2025, टोक एडजर्न्ड विदाउट कंसेंसस, याद रखना। अब देखो यहाँ पे BBNJ है, उसका फुल फॉर्म क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं कि है क्या, ये आराम से रोक के इसको समझिए, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट, दिस इज ए हिस्टोरिक लीगली बाइंडिंग ओशियन ट्रीटी, क्या है ये? लीगली बाइंडिंग ओशियन ट्रीटी है। इट इज एस्टेब्लिश ए लीगल मैकेनिज्म टू क्रिएट मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, MPAs, है ना, यानी कि मैरीन जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, एस्टेब्लिश लीगल मैकेनिज्म है टू क्रिएट मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंटरनेशनल वाटर्स विच कवर नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ओशियंस, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और INC जो लिखा हुआ था उसका मतलब क्या है? दिस इज इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, दिस इज ए टेम्परेरी यूनाइटेड नेशन बॉडी established in 2022, especially tasked with drafting and finalizing a legally binding international treaty to end plastic pollution, ठीक है। और इसमें 5 का क्या मतलब है? 5.2 आपने देखा, 5 represent the 5th formal session to round up these multilateral negotiations, and point 2 indicate the second part or the resumed session of that 5th meeting, ये मतलब है 5.2 का। ये हमने क्या डिस्कस किया है पता है ना? 5.2 क्या किया है डिस्कस? ये वाली जो बात कर रहे थे ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में INC 5.2 लिखा है, वो हम बात कर रहे थे, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट में देखो रामसर साइट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपको पता है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए बात होती है, अभी भारत में 100 रामसर साइट हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई, क्योंकि एक शतक मार दिया है। और 100वां जो रामसर साइट है वो कौन सी है? 100th कौन सी है? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ये इसको सुरहताल भी बोलते हैं, बलिया उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है। और इसको कब रिकॉग्नाइज किया गया? 100th को 5 जून 2026 को, याद रखना। और 99th रामसर साइट कौन सी थी? शेख झील बर्ड सेंचुरी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। और वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026 का थीम क्या है? वेटलैंड्स डे एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ये हमने पहले भी बात की थी जब डेज की बात कर रहे थे कि कौन कौन सी थीम है, और थीम अच्छा क्वेश्चन लेके जाता है कई बार, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट करंट के बारे में क्या बात है। चलो नेक्स्ट करंट के बारे में, फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ठीक है। आपको बताना है फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने साल में आती है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करके बताएं, मैक्सिमम कमेंट करें, तभी बात बनेगी और तभी सेशंस लाने का मन करता है मैक्सिमम, ठीक है, कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेशन, क्योंकि आप इंटरेक्शन करते हो तो लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है। मेन पर्पज ये होता है, और हमें भी एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ चलो ठीक चीजें हो रही है। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इसमें क्या है? फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कितना है? 25.17% ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल एरिया, ये याद रखना है। फॉरेस्ट कवर अलोन कितना है? 21.76%। ट्री कवर अलोन कितना है? 3.41%। ये फॉरेस्ट कवर अलोन और ट्री कवर अलोन, ये टर्मिनोलॉजी आपको आती है ना,
और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इंडियाज 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। और GFRA 2025, इंडिया रैंक्ड 9th ग्लोबली इन टोटल फॉरेस्ट एरिया एंड 3rd इन नेट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन। ये नेट, अगर आपसे पूछे ना नेट फॉरेस्ट एरिया गेन में कितना पोजीशन है, भारत का 3rd है, और इंडिया की जो रैंक है ग्लोबली वो 9th है टोटल फॉरेस्ट एरिया में, और जो गेन किया है फॉरेस्ट एरिया वो उसमें नेट एनुअल में 3rd रैंक है, याद रखना। और टाइगर रिजर्व अपडेट के बारे में बात करें, इंडिया हैज 58 टाइगर रिजर्व, न्यूएस्ट एडिशन कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। ये भी आपसे पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसको बढ़िया से रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं CBD के बारे में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ना इंडिया 7th नेशनल रिपोर्ट टू CBD, ये CBD के लिए है, ये कब सबमिट हुई है, मार्च 2026 में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स की बात करें, इंडिया रिपोर्टेड दैट ऑल 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स आर ऑन ट्रैक टू अचीव, कितने हैं रिपोर्ट में, 23 टारगेट्स हैं। तो इंडिया रिपोर्टेड दैट ऑल 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स आर ऑन ट्रैक टू अचीव, ये पूछा जा सकता है। और एक अपडेटेड NBSAP है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म तो आपको यहीं दिख जाएगा, देखो क्या है, इंडिया लॉन्च अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, है ना, NBSAP क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान 2024 टू 2030, यानी कि 2030 तक एट CBD COP16, ये याद रखना है। अपडेटेड जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान है वो कब से कब, 2024 से 2030, ये ईयर पूछा जा सकता है। और कब किया गया, एट जो CBD कब, COP16 में, कब, COP16 में। NBSAP 2024 टू 2030 का एम क्या है, हाल्ट एंड रिजर्व बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030। और लॉन्ग टर्म बायोडाइवर्सिटी विजन क्या है, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर बाय 2050। ये सारी टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखें। इंडियाज अपडेटेड NBSAP 2024 टू 2030 is important because it connects Indian biodiversity policy with cunning मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इससे कनेक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में भी बता देता हूं कि बेसिकली ये बात क्या है। देखिए, अपडेटेड जो NBSAP है 2024 से 2030, लॉन्च एट CBD COP16 जो काली कोलंबिया में हुआ, ठीक है। द अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान सर्व एज इंडियाज मेन पॉलिसी मैनुअल। इट ट्रांसलेट्स द ग्लोबल कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, KMGBF, याद रखना, इसको कैसे आप अनाउंस करो, ये है KUNMING, मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इनटू लोकलाइज्ड लॉ एंड पब्लिक गाइडलाइंस। बेसिकली ये ट्रांसलेट क्या है, इसको ही ट्रांसलेट कर रहा है ये NBSAP जो लॉन्च किया है भारत ने, ठीक है ना, जो लॉन्च CBD COP16 में हुआ है ना, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, है ना, इंडियाज मेन पॉलिसी मैनुअल जो है ये किसका ट्रांसलेट है, ये बेसिकली ट्रांसलेट है KMGBF का, यानी कि ग्लोबल कनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसको रोक के थोड़ा आराम से समझना, आराम से पढ़ना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इंडिया अगर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंडिया नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी की बात करें, नॉन फॉसिल से पावर कैपेसिटी की बात करें, ये HPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो क्वेश्चन पेपर हुआ उसमें पूछा गया। ओवर 50% अचीव्ड अहेड ऑफ 2030 टारगेट, है ना, इंडियाज नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ओवर 50% अचीव्ड अहेड ऑफ 2030 टारगेट, ये क्वेश्चन पूछा गया। एज ऑफ 31 Jan 2026 टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितना है,
520,510.95 मेगावाट है ना, 5,20,510.95 मेगावाट है। और इससे फॉसिल फ्यूल से कितना आ रहा है देखिए 248,541.62 मेगावाट, और नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी कितनी है 271,969.33 मेगावाट। ये याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो HCFC का जो रिडक्शन किया है वो कितना है, इंडिया अचीव्ड 67.5% रिडक्शन इन अ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ HFCs इन 2025, यानी कि 67.5% का कंजप्शन और प्रोडक्शन का रिडक्शन कर दिया है भारत ने HCFC में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में, स्टेटमेंट्स में किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैच करवाना भी पूछा जा सकता है, तो बहुत आराम से देखना, ठीक है। और एक ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस, ये क्या है ना, ये देखना। इंडिया है 18, याद रखना ये नंबर, इंडिया हैड 18 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस इन 2025-2026 सीजन, यानी कि 2025 और 26 का जो सीजन है इसमें भारत में 18 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज एन इंटरनेशनल इको लेबल फॉर बीचेस मीटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस, वाटर क्वालिटी, सेफ्टी एंड सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल ब्लू जो फ्लैग बीचेस है इंडिया में कितने हैं, 18 है। स्प्रेड अक्रॉस कहाँ है, 7 कोस्टल स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में ये फैले हुए हैं। सर्टिफिकेशन कौन देता है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क। ये पूछा जा सकता है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड जो करते हैं वो कौन करता है, बेसिकली फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क। और इसका मीनिंग क्या है, सीधा सीधा क्लीनलीनेस, वाटर क्वालिटी, सेफ्टी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रखना है। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आ सकता है भाई, ठीक है। तो मिशन लाइफ से तो क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था, वही HPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, इसका फुल फॉर्म क्या है, मिशन लाइफ का ये फुल फॉर्म ही शायद पूछा गया इसका, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये देखिए लाइफ का फुल फॉर्म ये है ना, लगता नहीं है, ये है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। और इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया ग्लोबली, है ना, कब COP26 में जो ग्लासगो में हुआ था उसमें इंट्रोड्यूस हुआ, और इंडिया में लॉन्च हुआ अक्टूबर 2022 में, देखिए, ठीक है ना। और इसका मेन एम क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंज। क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंज। 7 थीम है इसकी, क्या है, 7 थीम्स क्या है, सेव वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस्ड ई वेस्ट, रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक, सस्टेनेबल फूड सिस्टम, हेल्दी लाइफस्टाइल। ये याद रखना, ये 7 इसके क्या है, थीम्स हैं। और करंट अचीवमेंट क्या है, आवर 6 करोड़ पीपल पार्टिसिपेटेड इन मोर देन 34 लाख लाइफ इवेंट्स। याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये सेशन बहुत बढ़िया लग रहा है तो आप मुझे बताते रहिए कि हमें ये टॉपिक और पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ के ही अच्छे से, जितने ज्यादा जहां पे कमेंट्स आते हैं मैं उसको कंसीडर करने की कोशिश करता हूं। तो आप प्लीज ये करते रहिए जिससे मोटिवेशन दोनों तरफ रहे, ठीक है। आगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से क्वेश्चन आता है, ये लॉन्च कब किया गया, 2023 में, ये याद रखना है। टारगेट बाय 2030 तक का टारगेट क्या है, 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अप्रूव्ड क्या है, आउटले 19,744 करोड़ रुपए, ठीक है। और साइड प्रोग्राम्स क्या है, इंसेंटिव्स फॉर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एंड हाइड्रोजन प्रोडक्शन इंसेंटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में पूछा गया था। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है, अवॉइड नियरली 50 MMT ग्रीन हाउस गैस इमिशन एनुअल बाय 2030। अगर हम ये करते हैं तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हमें ये है कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन एनुअली 2030 से कितना होगा, 50 MMT, नियरली, बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे बात करते हैं इनवी स्टेट्स, यानी कि इन्वायरमेंट का स्टेटिस्टिक्स की बात है, सॉरी, स्टेट्स क्या है यहाँ पे, इनवी स्टेट्स क्या है, इंडिया 2026 ना रिपोर्ट क्या है, देखो,
जो 2026 का, ये 2026-16 निकलता है, 2026 से है ना, रिलीज्ड बाय किसने रिलीज किया है? इन्वायरमेंटल जो स्टैट्स है ना, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इंपॉर्टेंट न्यू सेक्शंस क्या है? फॉरेस्ट अकाउंट एंड पोलिनेशन सर्विसेज, ये याद रखना कि कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट न्यू सेक्शन है और इसमें क्या क्या चीजें कवरेज है। बायोडाइवर्सिटी, क्रॉप एंड सॉइल फॉरेस्ट, मिनरल एंड एनर्जी, ओशियन, रेजिडुअल वाटर एंड फिश, इन इन्वायरमेंटल स्टैट्स में क्या क्या ये चीजें कवर की गई है। और इंपॉर्टेंट न्यू सेक्शन कौन सा है अभी? फॉरेस्ट अकाउंट एंड पोलिनेशन सर्विसेज। ये देखो, ये चीजें हम नॉर्मली नहीं देख पाते, हमें छोटा छोटा कोप वगैरह दिख जाती हैं, लेकिन ये नई चीजें ही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ईपीआर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ईपीआर का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। दिस इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईपीआर का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिलेट किससे करता है ना? आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किससे रिलेट करता है। प्रोड्यूसर को भी शामिल है, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर, सब है ना, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर, ये याद रखना है। और फोकस क्या है? इसमें फोकस किया गया कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड इन्वायरमेंटली साउंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग। क्या है इसका फोकस ईपीआर का? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड इन्वायरमेंटली साउंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग और रिसाइकिल्ड प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट आफ्टर ईपीआर गाइडलाइन अबाउट 207 लाख टन। ये देखिए इतना है, 207 लाख टन हो चुका है अभी तक, है ना, रिसाइकिल्ड प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट आफ्टर ईपीआर गाइडलाइन। बहुत ज्यादा, ठीक है, चलो अच्छा काम हो रहा है। ये सब चीजें आपको कितनी समझ में आई, सच्ची सच्ची बताना, और मजा आया कि नहीं। अगर मजा आया तो कमेंट करिए और हम सेशन लेके आएंगे आपके एग्जाम तक। और अभी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, प्ले स्टोर में जाओगे तो मोबाइल ऐप है SWMG, ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, या व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हो। नेक्स्ट सेशन के लिए इन्वायरमेंटल साइंस का जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है, कॉम्बो पैकेज पेपर 1 के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके लाइव सेशन जो स्टार्ट होने जा रहे हैं, लाइव सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं 15 जुलाई से, तो फटाफट आप ज्वाइन कर सकते हैं जो नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स की हम थ्योरी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रॉपर डिस्कशन होगा, बढ़िया से सारी बातें होंगी। और आपको इस एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, बी काम बी हैप्पी, बढ़िया से एग्जाम को देख आना है। और मेरी तरफ से कोई जरूरत हो, आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो, कोई बात हो, कमेंट करके आप बताते रहिए, मैं आप लोगों के जितना हो सकेगा साथ हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद।